जय श्री कृष्णा। राधिकाप्ति भगवान श्री कृष्ण के मन में दूध पीने की इच्छा जागृत होने लगी। तब भगवान ने अपने लीलाओं से सुरभि गौ को प्रकट किया। उसके साथ बछड़ा भी था जिसका नाम मनोरथ था। उस गौमाता को सामने देख श्री कृष्ण के पार्षद सुदामा ने एक रत्नमय पात्र में उसका दूध निकाला और उस सुरभि से निकाले गए स्वादिष्ट दूध को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पिया। मृत्यु तथा बुढ़ापा हरने वाला वह दुग्ध अमृत से भी बढ़कर था। दूध का वह पात्र हाथ से छूटकर गिर पड़ा और धरती पर सारा दूध फैल गया। उस दूध से वहां एक सरोवर बन गया जो गोलोक में क्षीर सागर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपिकाओं और श्री राधा के लिए वह खेलने का सागर बन गया। उस खेलने वाले सागर के घाट दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित थे। भगवान की इच्छा से उसी समय असंख्य कामधेनु गोमाताएं प्रकट हुई। जितनी वे गोमाताएं थीं, उतने ही बछड़े भी उस सुरभि गौ के रोमकूप से निकल आए। इस प्रकार उन सुरभि गौ से ही गौमाता एक ही सृष्टि मानी गई है। भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ने के लिए गए। वहां उन्होंने गौ सेवा की। भगवान श्री कृष्ण को केवल गोमाताओं से ही नहीं, गोरस, दूध, दही, मक्खन आदि से अद्भुत प्रेम था। श्री कृष्ण द्वारा 11 वर्ष की उम्र में मुष्टिक, चाणूर, कुवलयापीड़ हाथी और कंस का वध गोरस के अद्भुत चमत्कार के प्रमाण हैं और इसी गोदुग्ध का पान कर भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य गीतारूपी अमृत दुनिया को दिया। गौ रक्षक भगवान श्री कृष्ण ने गौमाता की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्हें दावानल से बचाया, इंद्र के कोप से गायों और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज गोवर्धन को कनिष्ठिका उंगली पर उठाया। तब देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी की सूंड के द्वारा लाए गए आकाशगंगा के जल से तथा कामधेनु गोमाता ने अपने दूध से उनका अभिषेक किया और कहा कि जिस प्रकार देवों के राजा देवेंद्र हैं, उसी प्रकार आप हमारे राजा गोविंद हैं। भगवान श्री कृष्ण का बचपन का जीवन गौसेवा में बीता, इसीलिए उनका नाम गोपाल पड़ा। पूतना के वध के बाद गोपियां श्री कृष्ण के अंगों पर गोमूत्र, गोरज व गोमय लगाकर शुद्धि करती हैं, क्योंकि उन्होंने पूतना के मृत शरीर को छुआ था और गाय की पूंछ को श्री कृष्ण के चारों ओर घुमाकर उनकी नजर उतारती हैं। तीनों लोकों के दुख हरने वाले श्री कृष्ण के अनिष्ट हरण का काम गाय माता करती है। जब जब श्री कृष्ण पर कोई संकट आया, नंद बाबा और यशोदा माता ब्राह्मणों को स्वर्ण वस्त्र तथा पुष्पमाला से सजी गोमाताओं का दान करते थे। यह है गौमाता की महिमा और श्री कृष्ण के जीवन में उनका महत्व। नंद बाबा के घर सैकड़ों ग्वाल बालक सेवक थे, पर श्री कृष्ण गायों का दूध निकालने का काम खुद करते थे। कन्हैया ने आज माता यशोदा से गाय चराने के लिए जाने की जिद की तो यशोदा बोली, कन्हैया अभी तुम छोटे हो, तुम्हारे बाबा से पहुंचेंगे। तभी नंद बाबा आ गए और दोनों में झगड़ा देखकर बोले, क्या बात है? दोनों माँ बेटे में झगड़ा किस बात को लेकर है? तो यशोदा बोली, कन्हैया गाय चराने की जिद कर रहा है। तो फिर नंद बाबा कहने लगे, हाँ ठीक ही तो बोल रहा है, गोमाता को चराना तो अपना काम है। ठीक है, मैं आज ही पंडित जी से अच्छा मुहूर्त पूछता हूँ। पहुँचने पर गोपाष्टमी को मुहूर्त निकला। अब माँ यशोदा ने वन में जाने के लिए कन्हैया के लिए एक लकड़ी, भोजन और जूते। तो कन्हैया ने मना कर दिया कि भूख लगने पर मैं वन में तरह तरह के फलों के वृक्षों से फल तोड़कर खा लूंगा। और जूते के लिए भी कन्हैया ने मना कर दिया। तो माँ यशोदा ने कारण पूछा। तो कन्हैया बोले, माँ आप जब मंदिर जाती है तब आप जूते क्यों नहीं पहनती हैं? तो माँ बोली, वो हमारे इष्ट हैं और यह गाय है। गाय बोलते ही कन्हैया को बहुत गुस्सा आ गया और बांसुरी को फेंक दिया और जोर से रोने लगे। तभी नंद बाबा आ गए, कैसे भी समझाकर शांत किया और गोमाता को इष्ट बोलने का वादा किया। फिर कन्हैया बोले, मेरी इष्ट गोमाता के लिए भी जूते लाएगे तो मैं जूते पहनने की सोच सकता हूँ, वरना नहीं। तभी से कन्हैया ने नंगे पांव गोमाता को चराकर अमर कथा बना दी।
माँ यशोदा कन्हैया को कहने लगी कि तुम इतने छोटे छोटे पैरों से सुबह से शाम तक वन में कैसे चलोगे, लौटते समय तुम्हें रात हो जाएगी। तुम्हारा कमल के समान सुकुमार शरीर कड़ी धूप में कुम्हला जाएगा। परंतु कन्हैया के पास तो माँ के हर सवाल का जवाब है। मोरमुकुटी वनमाली पीताम्बरधारी श्री कृष्ण यमुना में अपने हाथों से मलमल कर गायों को स्नान कराते, अपने पीताम्बर से ही गायों का शरीर पोंछते, सहलाते और बछड़ों को गोद में लेकर उनका मुख पुचकारते और पुष्पगुच्छ गुंजा आदि से उनका श्रृंगार करते। तृण एकत्र कर स्वयं अपने हाथों से उन्हें खिलाते। गायों के पीछे वन वन वह नित्य नंगे पांव कुश कंकड़ कंटक सहते हुए उन्हें चराने जाते थे। गाय तो उनकी इष्ट हैं और इष्ट का चारण तो पहनकर तो होता नहीं। श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए जाते समय अपने हाथ में कोई छड़ी नहीं रखते थे। केवल बांसुरी लिए हुए ही गायें चराने जाते थे। वह गायों के पीछे पीछे ही जाते हैं और गायों के पीछे पीछे ही लौटते हैं। वह गायों को मुरली सुनाते हैं। सुबह गोमाता को प्रणाम करते थे और सायंकाल गायों के खुरों से उड़ी धूल से उनका मुख पीला हो जाता था। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए देवी देवता अपने लोकों को छोड़कर ब्रज में चले आते और आश्चर्यचकित रह जाते कि जो परमब्रह्म श्री कृष्ण बड़े बड़े योगियों के समाधि लगाने पर भी ध्यान में नहीं आते, वे ही श्री कृष्ण गायों के पीछे पीछे नंगे पांव वनों में हाथ में बांसुरी लिए घूम रहे हैं। मोहन गायें चराकर आ रहे हैं। उनके मस्तक पर नारंगी पगड़ी है जिस पर मयूरपिच्छ का मुकुट था। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। प्रेम कथा को लाइक शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।